अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। आई एम योर मैथ टीचर फैसल अशरफ। जैसे कि पता है आपको, बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अब स्कूल बंद है आपके, तो समर वेकेशन के लिए मैंने कहा एक चैप्टर और करवा दूँ आपको, ताकि सिलेबस हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो। आपने इसको मेहनत से कंप्लीट करना है सारा, ठीक है? अच्छी तरह की प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि छुट्टियों के आफ्टर वेकेशन आपका जो है ना, इसमें से आपका पेपर लिए जाएंगे, ठीक है? तो आपने जितना ये करना है, तो इसमें पहले तीसरा चैप्टर लोगारिथम, तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दूँ यहाँ से। उन्होंने बताया लोगारिथम जो है ना, सिर्फ बताया हुआ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि किस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट आइडिया किसने दिया था। ये साइंटिस्ट लिखा है मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़म था, जिसने फर्स्ट आइडिया दिया था लोगारिथम का, ठीक है? एंड उसके बाद 17वीं सेंचुरी के बाद जॉन नेपियर आया था, उसने इसको लोगारिथम को क्या एक्सटेंड किया था, इसका वर्क एक्सटेंड किया था, यानी इसको आगे वर्क इसने इस साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट उसने कहता है फिर जो है ना, वो प्रोफेसर हमारे पास हेनरी बर्गस आया था, उसने स्पेशल इंटरेस्ट लिया इस काम के अंदर, जो नेपियर वाले काम के अंदर, ठीक है? हेनरी बर्गर ने क्या किया कि लोगारिथम टेबल बनाया था जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है? लोगारिथम टेबल बनाया, और एक होता है एंटी लोगारिथम, यानी जो ये वो ऑपोजिट होता है, जैसे पॉजिटिव साइन है उसका वो नेगेटिव साइन होता है, इसी तरह लोगारिथम का ऑपोजिट होता है एंटी लोगारिथम। तो उसने लोगारिथम टेबल बनाए और एंटी लोगारिथम टेबल बनाया, दोनों को प्रिपेयर किया। कब किया था? इन 1620 AD में, ठीक है? तो एज एमसी उसको आपने ये लाइन कर लेनी है, लाइन्स वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन पे आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली आपको मैं सिंपल वर्ड में थोड़ा बता दूँ, इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। डेली लाइफ में इसका ये यूज़ है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी उस नोटेशन में जिस नोटेशन में वो नंबर लिखा जाता है, उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस लाइक दिस, बहुत बड़ा नंबर है जैसे 00 की फॉर्म में, तो ये कैलकुलेटर में लिखना टफ होता है, इसकी कैलकुलेशन ज़रा टफ होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल नोटेशन में लिखते हैं। वो नोटेशन क्या कहलाती है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, ठीक है जी? तो वो उसकी डेफिनेशन ये है, तो नंबर, इसकी मैथमेटिक फॉर्म ये वाली होती है उस नोटेशन की, जिस फॉर्म में नंबर लिखा जाता है, वो बड़ा वाला नंबर ना, स्मॉल फॉर्म में जो लिखते हैं वो नोटेशन ये कहलाती है। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a × 10 की पावर n, वही जो बड़ा नंबर होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास क्या कहलाता है? वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। उसका कंडीशन दी हुई है, जो ए है ना आपके पास, ये जो ए है, ये आपके पास a > 1 हो और लेस देन 10 हो, यानी 1 और 10 के बिटवीन हो, यानी फॉर एग्जांपल यानी a 1 और 1 से बड़ा हो, यानी 1 × 10 की पावर समथिंग, 2 × 10 की पावर समथिंग, एंड 9 × 10 की पावर समथिंग। 10 ना हो यहाँ पे, ठीक है? 10 से स्मॉल हो और 1 से ग्रेटर हो, ए जो है, तो और n इसमें जो है वो इंटीजर हो, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने फिजिक्स में भी साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में। अब इसकी मैं मज़ीद इसके एग्जांपल इसकी समझा इस तरह से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन हमारे पास इतना है, ठीक है जी? अब इसको साइंटिफिक फॉर्म लिखने के लिए, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। वो फॉर्म क्या होती है? ये वाली, यानी 1.5 × 10 की पावर 8। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो इस नोटेशन को क्या कहते हैं? हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है जी? अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, मैं मूव करूँगा 3.1 पे। अब 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन में। आपने इन सब को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जस्ट इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जस्ट बहुत ही आसान है। 3.1 पे आते हैं। 3.1 पे कहता है जी, अब फॉर एग्जांपल 5700 है, ठीक है जी? इसमें इसमें ये है कि जी 3.1 में कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में फॉर्म में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, कन्वर्ट कैसे करना है, यानी इस वाली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट लिखा जाएगा। अब आप सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी नंबर्स है आपने उसके एंड में डेसिमल पॉइंट लगा देना, यानी पॉइंट लगा देना है आपने, ठीक हो गया जी? डेसिमल जो है ना पॉइंट लगा देना है। उस पॉइंट को मूव करवाना है आपने, कहाँ तक मूव करवाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। मतलब नॉन जीरो डिजिट कौन सा है आपके पास? पहला नॉन जीरो डिजिट इस वैल्यू में कौन सा है? ये वाला नॉन जीरो डिजिट पहला। तो यहाँ तक आपने पॉइंट को मूव करवाना है, ठीक है जी? यहाँ से तो ये देखें, ये 1 प्लेस, एक प्लेस मूव करवाया, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरी थर्ड प्लेस। तो जितनी प्लेसेस मैं यहाँ मूव करवाऊँगा ना, उतनी मैंने वो 10 की पावर में फॉर्म में लिख देना है, ठीक है जी? तो ये लिख दूँगा पॉइंट यहाँ पर मूव करवा के, यहाँ पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 5 पॉइंट। उसके बाद जितने नॉन जीरो डिजिट है ना, वो आपके पास साथ लिख देने हैं 5.7, ठीक है? मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है जी? क्योंकि 3 किस लिए लिखा मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने 3 प्लेसेस यहाँ मूव, जितनी प्लेसेस यहाँ मूव करवाएंगे उतने वो 10 की पावर लिख देंगे हम।
ठीक है जी। तो ये और 5 वो ये पॉइंट देखिए 1 2 3 प्लेस पॉइंट जीरो शिफ्ट हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर जितने भी होंगे वो आपने लिखने हैं, और जो इन ज़ीरो को नहीं लिखना, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर जितनी प्लेस से हमने शिफ्ट करवाया होगा वो प्लेस वो उसकी पावर में लिख देनी है कि 3 10 की पावर 3। ये देखिए ये आपके पास ए है, ये ए हो गया पूरा, मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी 10 की पावर n की बजाय यहाँ पर 3 आ गया, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये नोट है आपके पास,